हाँ जी, कहाँ जा रहे हैं आप इतना तैयार होके? कहाँ जा रहे हैं? आपको मैंने कहा था तैयार हो के आओ, तो आप सिर्फ एनक और टॉपी पहन के आ कर रहे हो। शर्ट किसने पहननी थी? आपने पहननी थी। पहनी क्यों नहीं फिर? ऐसे जाना है। शर्ट तो पहन लो, शेम शेम करेंगे सारे। शर्ट तो पहन के जाओ। अब तो नहीं मैं बना रही। चलो ऐसे ही आ आ गुस्सा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी है सुबह का टाइम और आज ये संडे के दिन का व्लॉग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कल मैं शेयर नहीं कर सकी क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं थी मेरी, तो मैंने सोचा आज आपसे शेयर कर दिया जाए। तो बिल्कुल भी आज मेरा दिल नहीं कर रहा था नाश्ता बनाने को। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका बिल्कुल दिल नहीं करता नाश्ता बनाने को। गर्मी इस कदर होती है कि आप कहते हैं कि हमें भी थोड़ा ब्रेक मिलना चाहिए। तो संडे का दिन था, वैसे भी छुट्टी का दिन होता है, तो दिल करता है कि बाहर से नाश्ता आ जाए। तो हस्बैंड को मैंने कहा था बाहर से ले आए, तो वो नान चने लेकर आए थे। साथ जो है ना अंडे मैंने घर में ही बॉईल कर लिए थे क्योंकि हम मोस्टली घर में ही करते हैं, बाहर से नहीं मंगवाते। और गर्मी में ये देखें अंडों का इस तरीके से हाल हो जाता है, पता नहीं क्यों छिलका उतरता ही नहीं है बॉईल करने के बाद भी। और साथ ही मैंने ये हलवा गर्म किया था, मखंडी हलवा, जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज़ काइंडली जाके देख लें। साथ ही यहाँ पे दही भी मैंने रख लिया था, जो कि अरहम आके कारनामा दिखा चुका है। दही थोड़ा सा उसने गिरा दिया था। खैर यहाँ पे नाश्ते की तैयारी चल रही थी और ना मैं हस्बैंड को कह रही थी, मैंने कहा आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, कुछ मूड भी था कि मम्मा के घर जाएं आज, तो चलो खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा, खाने की भी छुट्टी हो जाएगी, वहीं जाके खा लेंगे। तो मैंने कहा था आज कोई काम नहीं मैंने करना है, बस तैयार होकर वहाँ चले जाएंगे। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जिस दिन मैं रेस्ट मांगती हूँ ना उस दिन काम ज़्यादा पड़ जाते हैं। तो हस्बैंड ने आज मुझे कह दिया कि भाई आज तो एसी की सर्विस करनी है, जो कि मैं खुद करूँगा। यहाँ पे ये सारी उसकी मशीनरी वगैरह लाए हुए थे, जो प्रेशर के साथ उसके पाइप वगैरह पानी वगैरह मारते हैं ब्लोअर के साथ, वो सब कुछ मेरे हस्बैंड पर मौजूद है। तो सर्विस ना हर साल वो एसी की खुद ही करते हैं, तो आज भी वो कह रहे थे मैं खुद करूँगा। और एसी की सर्विस करने की वजह से ना इतना ज़्यादा काम बढ़ गया था, इतना ज़्यादा, यकीन करें 2-2.5 घंटे हम लोग ना यहीं पे लगे रहे हैं। क्योंकि जब एसी में वो जो पानी का प्रेशर मारते हैं ना इस मोटर के साथ, उससे ना इतना ज़्यादा पानी मतलब प्रेशर के साथ उड़ता है ना, हर जगह कीचड़। उससे पहले ब्लोअर मारना, उससे जो मिट्टी निकलती है, फिर ऊपर पानी, तो उससे कीचड़ कीचड़ हो जाता है हर जगह पे। तो यहाँ पे ना मैंने चादर डाल दी थी बेड के ऊपर, क्योंकि बिल्कुल ही ऊपर था एसी। मैंने कहा पानी जब गिरेगा ना, क्योंकि बार बार एसी नहीं सॉरी बेड नहीं घसीट सकते, तो मैंने कहा लकड़ी इसकी गीली ना हो, तो इसको मैंने कवर अप कर दिया था। बहुत ज़्यादा मतलब काम बढ़ गया था। मतलब आप आदमियों से काम करवाएं, उन्होंने जस्ट काम करके जाना होता है, ऊपरी जो सारे काम होते हैं सफाइयों वगैरह के खुद करने पड़ते हैं। और एक जो इस मशीन की वजह से शोर था, उससे अलग दिमाग ख़राब हो रहा था, गर्मी से अलग दिमाग ख़राब हो रहा था। और ना ये सोच सोच के अलग हो रहा था कि इतनी ज़्यादा बाद में सफाई करनी पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा आप यहाँ देख सकते हैं। और आप यकीन करें 1% क्या मैं कहती हूँ 0% भी मेरा दिल नहीं कर रहा था काम करने को। हालांकि मैं सफाई बहुत खुश होकर करती हूँ कि चलो जी घर मुझे साफ़ सुथरा पसंद है, पर आज बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं कर रहा था, पर मजबूरी थी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जितना ज़्यादा मैसअप हो गया था ना, तो वो अब सफाई करना बहुत ज़रूरी हो गई थी। तो हस्बैंड मेरे यहाँ से फ्रिज का काम, एसी का काम सॉरी करके ऊपर चले गए थे उसका आउटर साफ़ करने के लिए। और ये सारा ना कह लो कि खलारा मेरे लिए छोड़ गए थे कि अब ये तुम करो। और ये देखें जिस चीज़ का डर था, मुझे लगा था ये दीवार ख़राब होगी और वो पानी गिर गया, उसकी वजह से ये सारा काम भी ख़राब होना था। खैर मैंने सोचा अभी मैं ना यहाँ से सारा झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ कमरे से, और आगे आगे से ना सारा धो लूँगी, क्योंकि पीछे से धो नहीं सकती है, बेड वगैरह पड़ा हुआ है, फिर धो तो फिर लकड़ी ख़राब होती है बार बार पानी लगाने की वजह से। अभी लग जाने थे मुझे, आधा 1 घंटा लग जाना था मुझे। बस माइंड में ना अभी से मुझे आ गया था कि आज फिर ना शाम होगी मामा के घर जाने में। और वही बात आ जानी है कि मामा वगैरह ने कहना तुम हर दफ़ा शाम करके ही आती हो। तो अभी ये काम पहले, क्योंकि पहले बनाओ ना माइंड बनाओ, आपका मूड हो कि हाँ भाई आपने ये काम करना है, तो चलो बंदा उस हिसाब से सुबह उठता है, जल्दी काम ख़त्म करके जल्दी निकल जाते हैं। पर कोई ऐसा मूड नहीं था, कोई ऐसा मतलब कि हमने प्लानिंग किया हुआ था कि आज ये काम करना है। बस अचानक से, क्योंकि बच्चे रात को बहुत तंग करते थे, उन्हें गर्मी लगती थी। जो लाहौर के रहने वाले हैं उन्हें तो पता ही होगा कि गर्मी किस कदर हो गई है।
तो यहाँ से मैंने सारा ना धोकर और ना उसके बाद टेबल वगैरह साइड टेबल्स वगैरह सेट कर दिए थे। और फिर मैंने कहा यहाँ पे ना ऊपर हल्की हल्की मैं ना तपड़ी भी मार लेती हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी खुश्क हो जाए, क्योंकि बच्चे यहाँ वहाँ भागते फिरते हैं, ज़रा सा भी मार्बल पे पानी होना तो बहुत ज़ोर की गिरने का ख़तरा होता है। तो मैं फिर ये दूसरे रूम में भी साथ साथ सफाई कर रही थी और गर्मी इस कदर लग रही थी कि बस अब ये था कि मैं ना ये काम ख़त्म करके बच्चों को नहलाती हूँ, उसके बाद दूध नहा के तैयारी वगैरह करके ना तो करते हैं निकलने का। हस्बैंड तो मेरे ऊपर से आउटर वगैरह क्लियर करके नीचे चले गए थे अपनी बाइक भी साफ़ करने, कि वो कह रहे थे लगे हाथ ना सभी चीज़ों की जो जो चीज़ें सर्विस होने वाली हैं वो मैं कर लूँ, एक दफ़ा काम स्टार्ट होया हुआ सभी कर लूँ। अभी वो ऊपर आए थे यहाँ पे, अब ये देख सकते हैं रेड कलर के ड्रॉप्स उनके ना नेल के अंदर लग गई थी, पता नहीं कौन सी मशीन, तो काफ़ी ज़्यादा ना ब्लड निकल रहा था। तो इधर ऊपर वो परफ्यूम लगाने के लिए आए थे कि इसके ऊपर परफ्यूम लगा लूँ जल्दी से ना ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम ही काम करते हैं, आदमी भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ख़ासतौर पे मेरे हस्बैंड, उनको तो संडे को जैसे आम जो लोग होते हैं ड्यूटीज़ पर जाते हैं, जॉब्स वगैरह पे जाते हैं तो फ्री होते हैं संडे पे फैमिली के साथ, लेकिन उनको संडे वाले दिन डबल काम होते हैं, तो उनको अप्रिशिएट किया करें साथ साथ। तो मैं तो लाजमी करती हूँ, उनको कहती हूँ रेस्ट किया करें, ये खा लें वो कर लें, लेकिन उनको काम इतना ज़्यादा होता है, कुछ उनको शौक़ भी है काम करने का। यहाँ पे मैंने बच्चों को नहला दिया था, नहला के उनको यहाँ मैंने बिठा दिया, मैंने कहा इनको कुछ खाने के लिए देती हूँ, तो उसके बाद ना मैं आराम से फ्री होकर ना फिर अपनी तैयारी कर लूँगी। तो अभी यहाँ पे रूम भी सारा क्लियर हो चुका था, बच्चे नहा के फ्री हो चुके थे ना, मेरी आधी टेंशन ख़त्म हो गई थी कि चलो इनको मैंने फ्री कर दिया। यहाँ पे मैंने दूध निकाल के रखा हुआ था क्योंकि दूध बॉयल करना था। मम्मा की तरफ बेशक जाना है, लेकिन रात को आके बच्चे दूध पीते हैं तो फिर अभी नहीं होगा तो फिर रात को मसला हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा डीप फ्रोस्ट होने के लिए रखा था कि ये ना जस्ट शॉपर जोन्स होता है ना इसका अलग हो जाए, तो उसके बाद ना इसको देशकी में डाल के मैं उबाल लूँ। जितनी देर तक दूध मेरा बॉईल हो रहा था ना, मैंने सोचा कि बच्चों के लिए फ़्राइज़ बना लेती हूँ, क्योंकि वैसे ये टाइम बच्चों का फ्रूट्स खाने का होता है, मैंने उनके टाइम सेट किए हैं सब चीज़ों खाने के ना। लेकिन क्योंकि ना अभी आज फ्रूट्स थे नहीं और हस्बैंड को मैंने अपने तंग नहीं किया कि आप जाएँ और जाके लेकर आएँ, मैंने यहाँ पे फ़्राइज़ आलू पड़े हुए थे, मैंने फ़्राइज़ काट ली। मैंने कभी फ़्राइज़ खा लें क्योंकि शाम को तो मम्मा की तरफ चले जाना है, शाम को मोस्टली ये लोग फ़्राइज़ खाते हैं। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, कभी कभी रूटीन ऊपर नीचे भी हो जाए तो खैर होता है, जाना तो पेट में ही होता है। तो अभी यहाँ पे मैं मिल्क बॉयल कर रही थी, इसको बार बार मुझे फेंटना पड़ता है क्योंकि बच्चों के दूध के ऊपर से ना मैं मिलाई नहीं उतारती हूँ। बच्चों के लिए अच्छी होती है, हम लोगों के लिए नुकसानदेह है लेकिन बच्चों के लिए अच्छी होती है। तो इस तरह से फेंट लिया जाए ना तो ऊपर मिलाई कम आती है, वो दूध के अंदर ही ना मिक्स हो जाती है। तो साथ ही बच्चों के लिए फ़्राइज़ बना रही थी और आप लोगों से मैं यही बात शेयर कर रही थी कि प्लीज़ अपने हस्बैंड्स वगैरह हैं उनको अप्रिशिएट किया करें। जैसे हमें तारीफ़ की ज़रूरत होती है ना, हम कहते हैं कि हम काम करते हैं, हमें कोई बोले कि आप रेस्ट भी कर लिया करो, छोड़ दो, आज खाना बाहर से ले आते हैं, इस तरह कर लेते हैं, या तुम इतनी मेहनत करती हो, इस तरह से ना कोई हमारा एहसास करे, इस तरह आदमी भी जाते हैं क्योंकि हम लोगों की सभी ज़रूरियात वही पूरी कर रहे हैं। जो मुंह से निकालते हैं हमें वो मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि मैं तो जो मुंह से निकालती हूँ मेरे हस्बैंड वो बात पूरी करते हैं। इवन कि आप ये देख लें, छोटी सी मिसाल है, ये चिप्स है या दूध बॉयल कर रही हूँ, ये भी उन्हीं की मेहनत के पैसों से लाए हुए हैं। इवन कि आप घर में जो पानी भी पीते हो ना उसका बिल भी वही देते हैं मेहनत करके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मतलब हर चीज़ के लिए वो जान मारते हैं, तो उनको प्लीज़ अप्रिशिएट किया करें, ख़ास तौर पे उनका एहसास किया करें। लोग एहसास नहीं करते हैं, आपको एहसास करना चाहिए कि एक बंदा इतनी मेहनत करके आपके लिए कमा रहा है, आपके लिए लेकर आ रहा है, आपका खाना पीना घर की हर ज़रूरत पूरी कर रहा है, तो प्लीज़ उनको भी एप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है। ये सिर्फ ये एहसास नहीं है कि आप खाना बना के उनके आगे रख रहे हैं, चलो जी हम उनका एहसास कर रहे हैं, उनके कपड़े धुल रहे हैं, उनको नहीं, आप बोल के करें। प्यार का जो इज़हार होता है या अप्रिसिएशन का जो इज़हार होता है ना, वो हमेशा बोल के करना चाहिए। जो मुंह से निकली बात होती है ना वो दिल पे जाके लगती है। तो आपको प्लीज़ बोल के उनको अप्रिशिएट किया करें, हाँ आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं, तो हमें अच्छा फ़ील होता है। मोस्टली ऐसा ही देखा गया है कि मर्दों को तो कह देते हैं, ये कह के जान छुड़ा लेते हैं कि भाई ये तो उनका फ़र्ज़ है, उनका करना, काम करना, बाहर जाके कमाना उनका फ़र्ज़ है। तो भाई आप लोगों का भी घर के काम करना, हांडी रोटी सफाइयाँ करना आपका फ़र्ज़ है। अगर वो कोई मार्का नहीं मार रहे हैं तो हम भी कोई मार्का नहीं मार रहे। तो जब हम चाहते हैं हमारी कोई तारीफ़ करे, हमारा कोई एहसास करे, ऐसे हमें भी चाहिए हम उनका एहसास करें। तो बस यही मैं कहना चाह रही थी कि उनका भी एहसास किया करें। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है क्या बोलूँ। खैर सुबह का ये दही पड़ा हुआ था, हस्बैंड मेरे खाते हैं दही में शक्कर डाल के, और आज गलती से शक्कर मैंने डाल दी थी और वो ज़्यादा डल गई थी मुझसे, क्योंकि हस्बैंड अपने हिसाब से डालते हैं, कभी चीनी या शक्कर जो डालनी हो ना, उन्हें ज़रा कम मीठा पसंद है। मैंने आज डाली थी तो वो ज़्यादा डल गई, तो उन्होंने दही खाया ही नहीं। तो अभी वो काम कर कर के उनको इतना ज़्यादा पसीना आया हुआ था ना, इतना ज़्यादा, तो मैंने कहा पानी जिस्म का इतना निकल जाता है, पानी की कमी हो जाती है। तो वही दही मैंने डाल के ना शक्कर वाला उनके लिए लस्सी बना दी थी कि लस्सी से ये है कि बहुत ज़्यादा पानी की कमी आपकी पूरी हो जाती है। तो यहाँ देखें कैसे वो बड़े मक्खन भर के लस्सी बनी थी।
तो मैंने कहा ये इस तरह की ना लस्सी उनको देती हूँ ताकि उनकी ना ज़रा वो थोड़ा सा रेस्ट करें, लस्सी वगैरह पिएँ तो उनके ना पानी की कमी पूरी हो। खैर उसके बाद मैं सारे काम किचन के करके फ़िलहाल फ्री हो चुकी थी, तो मैंने कहा मैं नहा लेती हूँ। नहा के आई तो भूखा एहसास हो रहा था काम कर करके। तो अभी यहाँ पे मैंने ना ये रायता बनाया था। रायता तो खैर 2 दिन पुराना है। आलू के कबाब बनाए थे ना, तो उसके साथ मैंने ये रायता बनाया था। तो खीरे वगैरह काट लिए थे, सारी चनों का पुलाव बना हुआ था। तो हम बिल्कुल भी पुराने खाने वेस्ट नहीं करते हैं, जो पड़ा होता है ठीक है तो आप खा लो, उसको छोड़ा मत करें। ऐसे रिज़्क की कह लें कि बेहुरमती होती है। तो हमने थोड़ा बहुत ये खाना वगैरह खाया। खाने के बाद मैंने बच्चों को रेडी किया, ख़ुद भी रेडी हुई। तो उसके बाद हम लोग निकल चुके थे और लिटरली अभी देखें एक तो रात हो चुकी है, ऊपर से मेरी इतनी कमर दुख रही थी ना कि मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था। पर क्या करें, जाना था, मम्मा को बोला हुआ था। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, बेशक लेट जा रहे हैं लेकिन जा तो रहे हैं। चलो जाओ। और हमको भी लेकर आना था ना, नानों से मिल ले आके। अस्सलाम वालेकुम सारे राम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तुम्हारा? ठीक हो तुम? कहीं तुम ठीक तो नहीं? अहमद मिला ही नहीं फूफो से आज, फिर बस फूफो को मुंह चढ़ा के ऊपर आ गया। शाम तो करो, अस्सलाम वालेकुम तो कर लो। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आ गए आप भी? तो अभी हम लोग मामा की तरफ आ गए थे और मैं ना घर से जो बीच में फ्री टाइम मिला था मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि इतने थक चुकी थी। मैंने जो बच्चों को तैयार किया था उसके बाद मैंने जल्दी से ना ये टी केक बना लिया था। चेक करवाना था यहाँ पे लाकर ना कि कैसा बना है। तो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत मज़े का बना था। सबने बहुत तारीफ़ की। सबने यहाँ पे केक शेक वगैरह खाया था। उसके बाद पता लगा जी खाना नहीं बना हुआ घर में। आज इनका प्लान था बाहर जाके खाने का। तो बड़े भाई जो उनसे थे ना मेरे, वो खाना खिला रहे थे। तो हम लोग तो सब रेडी थे, वहाँ पर गए क्योंकि उन लोगों ने पहले से प्लानिंग की हुई थी। वो सब लोग भी रेडी थे। तो बस थोड़ी देर बैठे फिर हम निकल गए क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट आए थे। तो अभी गर्मी में हम लोग खड़े हैं और यहाँ पे ना जीजे साले की बातें नहीं ख़त्म हो रही। तो हम इनको कह रहे थे कि बातें ख़त्म करो और चलने की करो। तो हम लोग आए थे, इनके पास ही था एक रेस्टोरेंट। ये भाई भाभी मेरे आते रहते हैं और ये देखें मेरा छोटा भाई तंग कर रहा है। मैं वीडियो बना रही थी तो वो मेन्यू छुपा के बैठ गया, कह रहा है मैं नहीं बनाने दूँगा वीडियो। तो मम्मा वगैरह के घर के पास आपको बता रही थी रेस्टोरेंट है, क्या नाम था, रौनक मेला नाम था रेस्टोरेंट का। तो यहाँ पे हम लोग आए थे। वो कह रहे थे कि इनका खाना बहुत मज़े का होता है और नो डाउट इन्होंने बाहर ओपन इंतज़ाम किया हुआ ग्राउंड में। और ना वाकई रौनक मेले वालों ने ना यहाँ पे रौनक लगाई हुई थी कि मतलब इतना रश था, एक टेबल खाली होता था और कस्टमर आ रहे थे। मतलब कोई टेबल फ्री नहीं था, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे यहाँ खाने के लिए। और वाकई आ रहे होंगे क्योंकि खाने का टेस्ट बहुत अच्छा था और सर्विस भी बहुत अच्छी थी। मतलब कि जल्दी खाना बन के आ गया। कोई इतना लेट उन्होंने नहीं किया कि बहुत ज़्यादा लेट दिया हो खाना, बैठे रहो आपको इंतज़ार करना पड़े, नहीं। काफ़ी बड़ा उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था अपना ना। रौनक मेला नाम का रेस्टोरेंट है, ये जगह का मुझे याद नहीं है, मे बी शायद समनाबाद वाली साइड पर है। और नान इनके बहुत अच्छे थे। एक रोगनी नान मंगवाया था जो बिल्कुल एंड पे आया था और फिर हम सोच रहे थे हमें ना वही मंगवाने चाहिए थे और वो बहुत टेस्टी था रोगनी नान। मतलब उसे खाने का बहुत मज़ा आया। अच्छी उन्होंने ना गरम गरम रोगनी नान ऊपर ऑयलिंग की हुई थी। खाना भी नो डाउट बहुत टेस्टी था। इनके तिक्के कबाब बहुत मज़े के थे। तो यहाँ पे ना खाकर इन लोगों ने ना दोनों कढ़ाइयाँ मेरे आगे ऐसे रखी थी जैसे सारा खाना मैंने खाया है। हालांकि जब ये फुल थी ना तब मेरे आगे नहीं थी, जब खाली हुई है ना तो उठा के मेरे आगे रख दी है कि जैसे मैंने खाई है यहाँ पे। तो हम लोग खाने से फ्री हो चुके थे, बिल का वेट कर रहे थे और साथ साथ हम लोग यहाँ बातें कर रहे हैं। सिर्फ अरहम रह गया था खाना खाने वाला क्योंकि अरहम का मोबाइल नहीं मिल रहा था। वो कह रहा था मुझे कार्टून लगा के दोगे तो मैं खाऊंगा। खैर वहाँ से खाना खा के फ्री हुए तो फिर भाई ने बोला कि चलो जी आइसक्रीम खाने चलते हैं। तो ये है समनाबाद का एरिया गोल चक्कर के पास। ये आइसक्रीम पार्लर जो सा है ना ये इतना फेमस है, इतना रश होता है यहाँ पे। मतलब राइट साइड पे भी आगे तक जितनी गाड़ियाँ गोल चक्कर के पास वो भी यहीं पर आते हैं, जो इस साइड पे गाड़ियाँ हैं वो भी यहीं पर आते हैं। तो बहुत ज़्यादा इनके पास रश होता है कि मतलब वो रोड इतनी बिजी है ना कि वहाँ पे हर टाइम ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे आइसक्रीम खाने वाले। और लेकिन सच्ची वाली बात है ज़रा मज़े की नहीं है इनकी आइसक्रीम। मतलब मुझे ज़रा मज़ा नहीं आया, बिल्कुल मेरी नज़र में ना बिल्कुल बेकार किस्म की आइसक्रीम थी इनकी। काफ़ी जगहों से खाई हैं, वो अच्छी लगती हैं लेकिन इनकी मुझे ज़रा मज़े की नहीं लगी। लेकिन इस वक्त खानी ज़रूरी थी क्योंकि मिर्च मसाले खाकर आए थे तो कुछ ठंडी चीज़ की ना तलब हो रही थी तो खा ली थी। पर यह है कि उस तरह से पूरे दिल के साथ नहीं खाई थी।
बहरहाल भाई ने खाना खिलाया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। खाना बहुत मज़े का था, नो डाउट। अभी हम मामा के घर आ चुके थे और ये मामा का टेबल है, मामा की शादी का, मतलब आज से हिसाब लगाएं 35 साल पुराना ये टेबल है। तो ये मामा के पास ऐसे ही फालतू में पड़ा हुआ था, तो कह रही थी कि मैंने किसी को दे देना। मैंने कहा लाओ मुझे दे दो, लाओ मुझे दे दो। तो मैं गई, मैंने कहा ये टेबल काफ़ी मज़बूत, आप लोगों को पता पुराने टेबल की लकड़ी कितनी मज़बूत होती है। तो अभी ये हम लोग डिसाइड कर रहे थे, देख रहे थे कि गाड़ी में किस तरह घुसाना। खैर आ गया ये गाड़ी में रख के, मैंने कहा गाड़ी में रख के लेके चलो, अभी ले जाओ, बात की रह जाएगी फिर। खैर ये गाड़ी में रखा, अभी हम लोग घर जा रहे हैं और मैं लिटरली बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब ये घर जाके हम लोग रेस्ट करेंगे। अपना व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। आप लोगों को व्लॉग पसंद आया है तो उसको लाइक और शेयर कर दें। न्यू मेंबर्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।